श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, 2 साल पहले आपसे जुड़ने के बाद भजन मार्ग को जाना और भगवत प्राप्ति के मार्ग पर आपकी आज्ञा अनुसार चलने का पूर्ण प्रयास कर रही हूँ। सब कुछ ठीक चल रहा था, परंतु कुछ समय पहले पति का धर्म विरुद्ध आचरण के बारे में जानने के पश्चात हृदय बहुत विकल हुआ और निरंतर चिंतन उसी विषय का होने लगा, जिसके कारण दैनिक दिनचर्या तो दूर गंभीर ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन के लक्षण आ गए। मैं इससे उभर पाने में पूर्ण असमर्थता का अनुभव कर रही हूँ। मेरा चिंतन भगवान से हटकर निरंतर इस बात पर स्थित हो गया। महाराज जी, क्या ये अंतिम गति में बाधा उत्पन्न करेगा? बहुत बड़ी बाधा हो जाएगी। कोई किसी का पति नहीं है, कोई किसी की पत्नी नहीं है, कोई किसी का पुत्र नहीं। अगर अपने धर्म से कोई चलता है तो हम धर्म पालन के लिए उसका सहयोग करते हैं, और अधर्म से चलता है तो अंदर से संबंध हटा दें, नहीं तो ममता से ही तो नाश होता है। और भगवान कहते सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। अब मान लो पति दुराचार में स्थित हो जाए तो तुम्हारी बुद्धि इसी बात से विकल हो जाएगी कि हमें छोड़ दिया, हमारा संबंध शिथिल हो गया, वो दूसरे से संबंध कर रहा है। अब आपका जो संबंध भगवान का था उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे कि भगवान ने हम पर कृपा की, चलो पिंड छूटा। वो संसार के भोगों के लिए दूसरे को वर्ण कर रहा है, मुझे भगवान संयम से रखकर अपनी तरफ घसीट रहे हैं, तो आनंद आ जाए, अभी आनंद आ जाए कि छोड़ो, तुम्हें तो छोड़ना ही था, आज नहीं तो कल छोड़ देते हमें, क्योंकि कौन मेरे साथ जाता। आज हमें छोड़ दिया तो मेरी समझ में आ गया कि कोई मुझे प्यार नहीं करता, प्यार करने वाले एक भगवान है। चलो अच्छा हुआ कि तुमने सही आईना हमें दिखा दिया कि कोई मेरा नहीं है। अगर ये सद्भाव लाओ तो अभी भजन और बढ़ जाए कि हे भगवान, अब तो आपके सिवा कोई है नहीं। और जब पति प्रियता जागृत होगी तो ये होगा कि देखो ये हमको छोड़कर दूसरे की तरफ, तो फिर सारी बुद्धि उधर ही चली जाएगी और राग द्वेष में फंसकर ये जन्म बर्बाद हो जाएगा और कुछ नहीं। जिसका पत्नी में राग है उसको अगला जन्म स्त्री का मिलेगा, जिसका पुरुष में राग है तो जहाँ राग है वही जन्म। तो काहे को जन्म हम भगवान की तरफ बढ़ें कि ये प्रपंच की तरफ बढ़ें, और कोई किसी का नहीं है। बिल्कुल सच्ची समझो, भोगी पुरुषों को कभी किसी से प्यार नहीं होता, केवल भोग से प्यार होता है। उससे अच्छी उसको तीसरी मिल जाए तो तीसरी से प्यार करेगा, चौथी मिल जाए तो चौथी से प्यार। उसको किसी से प्यार नहीं, उसको अपनी इंद्रिय भोग से प्यार है। तो ऐसे लोगों से क्या प्यार करे? पति रूप में हो, ठीक है, भगवान ने आपको हमारा साथी बनाया था, अब आप भटक रहे हो तो हम क्या कर सकते हैं? आप भटकिए, हम तो सतमार्ग में चलेंगे। बिल्कुल शांत होकर भगवान को अपना प्रीतम मानकर नाम जप करते हुए चलिए, दुखी मत होइए। अगर दुखी होगी तो फिर कई गंदे रास्ते निकल जाते हैं। मन कहेगा अच्छा तुम जा रहे हो गलत, तो फिर अब हम भी गलत हो रहे हैं। श्री कृष्ण तो परम प्रेम है ना, यानी कि उनका प्रेम तो कभी मिटने वाला नहीं। तो आप मुझे वो दे दीजिए, क्या पता मैं उनके बाद इसको भूल जाऊंगी। मुझे श्री कृष्ण दे दीजिए। हाँ, बस उन्हीं की शरण में रहो, भगवान से यही प्रार्थना एकांत में करो रोकर, तो बड़े कृपालु हैं। हाँ, वो बहुत करुणा करते हैं। मेरे अंदर बिल्कुल पेशेंस नहीं बचा, मेरे को श्री कृष्ण चाहिए। अब अगर वो नहीं मिलेंगे तो मुझे कौन प्रेम। हाँ, खूब नाम जप करो, खूब नाम जप करो। भगवान बड़ी कृपा करते हैं, सही मानो, भगवान बड़ी कृपा करते हैं। ऐसी बड़ी कृपा होती है जिससे जीव का सब राग नष्ट होकर भगवान की तरफ हमारी एक गति हो जाती है। इसलिए चिंता न करो, ये भी भगवान की कृपा मानो। वैभव जी, बालाघाट से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, भगवान श्री कृष्ण जी गीता जी में कहते हैं कि सत भी मैं हूँ और असत भी मैं हूँ, और ना मैं सत हूँ ना मैं असत हूँ। महाराज जी, इन दोनों भाव कैसे समझे महाराज जी, इन दोनों बातों? पहली बात तो है, जब तक भगवान का भजन नहीं करोगे, बुद्धि शुद्ध नहीं होगी, तब तक भगवान की बात को समझना बड़ा कठिन है। भगवान कहते हैं मैं सत हूँ और मैं भी असत हूँ। तो असत क्या है और सत क्या है? जो आप ये देख रहे हो ये सब असत है। इसमें जो दिखाई नहीं दे रहा है वो सत है। जो दिखाई नहीं दे रहा वो कौन है? वो ईश्वर का अंश, परमात्मा अंश, परमात्मा स्वरूप सत है। वो दृष्टि से कहाँ दिखाई दे रहा है? वो जितना दृष्टि से दिखाई दे रहा है, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। जहाँ तक हमारी दृष्टि जाए, जहाँ तक हमारी इंद्रियां जाएं, जहाँ तक हमारा मन जाए, वो सब माया है। जहाँ मन का प्रवेश नहीं है वो सत है, वो अपना स्वरूप है। जो अंतःकरण को बाधित करके
अपने स्वरूप को पहचान लेता है वो भगवत स्वरूप हो जाता है। तो भगवान सत स्वरूप है, तो फिर ये क्या है? बोले ये असत है, तो ये भी तो भगवान है। जैसे सोना जब गहना नहीं बना था तब सोना था, जब गहना बिगड़ जाएगा तो भी सोना रहेगा, तो बीच में क्या है? सोना ही तो है। जब ये मनुष्य शरीर तुम्हें नहीं मिला था तब तुम परमात्मा स्वरूप थे, जब ये नहीं रह जाएगा तब तुम परमात्मा स्वरूप हो जाओगे, तो बीच में कौन है? परमात्मा स्वरूप ही तो है। तो ये जो सृष्टि प्रकट हुई वो स्वयं परमात्मा ही बना, कोई और नहीं बना। वही पंचभूत बना, वही इंद्रियां बना, वही मन बना, वही पूरा जगत बन गया। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। वो वासुदेव भगवान अपनी ही इच्छा से अपने आप को इस संसार के रूप में प्रकट कर लिया। तो जब बोध होता है तो होता है वासुदेवा सर्वमित समात्मा सुदुर्लभा, सब भगवान वासुदेव पूरे के पूरे, इतना भी कुछ नहीं है, केवल भगवान ही भगवान है। बात समझ में आई? तो पहले सिद्धांत ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। पहले हम ब्रह्म को सत्य मान करके जगत को मिथ्या जान करके इसका त्याग करते हैं। जब जगत का त्याग होकर ब्रह्म स्वरूप में स्थित होते हैं तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सब ब्रह्म ही है। अब जो भगवान ने कहा मैं सत और असत दोनों से परे हूं, जैसे हमारा ये शरीर असत है, ये भगवान नहीं है। हमारा जो स्वरूप है भगवान का अंश है, पुरुष, लेकिन पुरुषोत्तम उससे भी परे है। हम इतना ही जान लिया तो सब कुछ नहीं जान लिया। वेद नेति नेति कहते हैं, इसलिए वो सत्य भी है, वो असत्य भी है, वो सत असत दोनों से परे भी है। तो भगवान का स्वरूप ये जितने भी आप देख रहे हो पूरे के पूरे भगवान के स्वरूप हैं। पर कहाँ भगवान है? जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तब तक हमें अनुभव में नहीं आएगा। वो असत भी है, वो सत्य भी है, ना वो सत्य है ना वो असत है। वो क्या है आज तक पूर्ण रूप से कोई नहीं वर्णन कर पाया। वेद भी नेति नेति करके वर्णन करते हैं, तो इसीलिए संत महात्मा जन अनुभव कर लेते हैं, अनुभव करके उन्हीं में लीन हो जाते हैं। जैसे समुद्र की तरंग समुद्र ही है, वायु विकार होने के कारण तरंग नाम पड़ा, जहां वायु विकार हटा तो समुद्र में लीन हो गई। समुद्र से करोड़ों तरंग उत्पन्न होती है, लेकिन एक तरंग क्या समुद्र उत्पन्न कर सकती है? क्या नहीं कर सकती ना। ऐसे ही हम करोड़ों अंश रूप में भगवान के हैं, लेकिन भगवान तो समुद्र है। हम जैसी तरंगे भगवान रूपी समुद्र में करोड़ों असंख्यों अरबों अनंतों प्रकट होती हैं, लेकिन एक तरंग की ताकत नहीं कि समुद्र प्रकट कर दे। वायु हटा वो समुद्र रूप हो गया। तो माया का विकार होने के कारण हम ब्रह्म से विलग अपने को मानकर स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य भेद देख रहे हैं, और जब माया का विकार हटा तो सब लहरें समुद्र ही है, वो शांत समुद्र हो गया। तो परमात्मा को जानना पूर्ण रूप से वो अनुभवगम्य है। अनिर्वचनीयम स्वरूपम, परमात्मा का क्या स्वरूप है? वो अनिर्वचनीय है। वो सत्य भी है, वो असत भी है, वो सत और असत दोनों से परे भी है। अश्विनी मिश्रा जी कनाडा से। जय श्री कृष्ण। जय सिया राम महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आत्मा, प्राण और चेतना में क्या अंतर है? आत्मा, प्राण और चेतना। प्राण स्थूल शरीर में जो आ जा रहे हैं इन्हें कहते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। इनके द्वारा पांच भौतिक शरीर का संचालन होता है। जो चेतना है वो ईश्वरीय शक्ति, जो हम भगवद अंश हैं, उसी से विषय का आकर्षण इंद्रियों में, इंद्रियों को शासन में लेने वाला मन, मन को प्रकाशित करने वाली बुद्धि, और जो बुद्धि को चेतना प्रदान करती है वो परमात्मा से होती है। वही परमात्मा हमारा स्वरूप है, वही परमात्मा स्वरूप हमारा है। तो हमारी आत्मा ही चेतनता प्रदान करती है, आत्मा ही भगवत स्वरूप है, और ये प्राण केवल शरीर का संचालन करते हैं। प्राणों के द्वारा शरीर का संचालन होता है, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। और जो चेतना है
वो आत्म तत्व से प्रकाशित होती जो बुद्धि को प्रकाशित करती है। सबकर परम प्रकाशक जोई, जो सबको प्रकाश प्रदान करती है, चेतना प्रदान करती है, वो हमारी आत्मा है। वो आत्मा ही परमात्मा, इसमें किंचन मात्र भेद नहीं है। समझ पा रहे हो जी? तुषार खुराना जी, हरिद्वार से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नाम जप के दौरान अगर मन भटक रहा हो लेकिन भक्त का भाव सच्चा है, तो क्या भगवान उस जप का फल देते हैं, उसको स्वीकार करते हैं? भाव सच्चा ना हो तो भी फल प्राप्त होता है। हमने कई बार सत्संग में बताया कि जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति है, तो हम प्यार से छुएं, श्रद्धा से छुएं तो वो जला देगी, अश्रद्धा से छुएं तो जला देगी, भूल से छू जाए तो जला देगी, क्योंकि उसमें दाहिका शक्ति है। ऐसे भगवान के नाम में पाप नाशक, तारण शक्ति, सुख प्रदान करने वाली, भगवान को अधीन करने वाली अनंत शक्तियां विराजमान है। तो इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। भाव से जपो या कुभाव से जपो, श्रद्धा से जपो या अश्रद्धा से जपो, तुम्हारा मंगल दसों दिशाओं में होगा। प्रारंभ में सबका मन भजन में नहीं लगता, भजन करते करते, अभ्यास करते करते हमारा मन भजन में लगने लगता है। और जब मन भजन में लगने लगता है तो मन पवित्र हो जाता है। जब मन पवित्र हो जाता है तो उसे भगवदानंद मिलता है। निर्मल जन मन सो मोहि पावा। जहां उसे भगवदानंद मिला, विषयानंद छूट गया। विषयों का आनंद का आकर्षण जहां छूटा, भगवदानंद मिला, तहां वो जीवन मुक्तता की तरफ बढ़ जाता है, वो भगवत प्राप्ति की तरफ बढ़ जाता है। इसलिए किसी भी साधक को ऊबना नहीं चाहिए, उकताहट नहीं होनी चाहिए, जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए। धैर्य पूर्वक खूब नाम जप करे और मन से लड़ता रहे। मन गलत संकल्प करेगा, गलत जगह ले जाना चाहेगा, गलत क्रियाएं कराना चाहेगा, गलत दृश्य देखना चाहेगा, तो हमको बहुत सावधान रहना है। सबसे ज्यादा साधक को सावधानी एकांत में रखनी है। जब वो अकेला हो, एकांत लेटा हो, बैठा हो, उस समय उसको बहुत सावधान रहना है। तो एकांत पाकर अधकचरे योगी के ऊपर मन अपना हावी होता है और हावी होकर उससे गलत चिंतन कराता है, गलत दृश्य दिखाने की चेष्टा करता है। अब जैसे मोबाइल है, एकांत में है, आप नाम जप कर रहे हैं बहुत, लेकिन वो मन आपको जबरदस्ती मोबाइल खुलवाएगा और गलत दृश्य देखने के लिए विवश करेगा, गलत संकल्प करेगा, गलत क्रियाएं करने के लिए विवश करेगा। जिस साधक का एकांत पवित्र है, वो साधक का जीवन पवित्र है। समाज में तो सब होश में रहते हैं, हमारा जो होश उड़ाता है मन, वो एकांत में होता है। तो एकांत में मन हावी होकर अपनी मनमानी कराना चाहता है, इसलिए उसकी एक भी बात न माने। एकांत में बहुत सावधान होना चाहिए। जब अकेले कमरे में बैठे हो या शयन करने जा रहे हो, उस समय बहुत सावधानी की जरूरत है कि मन हम पर हावी होकर कोई गलत क्रिया न करा ले, कोई गलत दृश्य न दिखा दे, कोई गलत संकल्प न बना दे, कोई गलत मनोराज्य में न ले जाए। अगर हम ऐसी सावधानी रखेंगे तो नाम धीरे धीरे खुद अनुभव कराने लगेगा कि हमको कितना आनंद प्राप्त होता है। भरत जी, चंडीगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, शील प्रभुपाद जी को मैंने अपना गुरु स्वीकार किया है। महाराज जी, शारीरिक रूप से वो तो अभी संसार में नहीं है, तो क्या मात्र उनके उपदेश का पालन करके और हरे कृष्णा महामंत्र का जप करके भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो? हाँ, हो सकता है, हो सकता है। भगवान नाम में अपार सामर्थ्य है और संत महात्मा अंतर ध्यान जरूर हो जाते हैं, पर उनके वो सत है ना, तो उनकी सत्ता है, कभी अभाव नहीं होता। ना सते विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। असत का कभी भाव नहीं है और सत का कभी अभाव नहीं है। सत हर समय विराजमान रहता है। तो सत्संग, जब हम किसी महापुरुष का अपने हृदय से प्रिय भाव से वर्ण कर लेते हैं, जैसे हमने रामकृष्ण परमहंस जी को वर्ण कर लिया, उड़िया बाबा को वर्ण कर लिया, किसी भी महापुरुष, तो वो सत महापुरुष है, वो थे, हैं, रहेंगे। त्रिकाल सत होता है, सत त्रिकाल सत होता है। तो हम अगर प्रभुपाद जी को गुरु मान करके और महामंत्र का जप करें तो हमारा भगवत मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, पर साथ में गलत आचरणों का त्याग करें। अगर गंदे आचरण करते रहे और भजन भी करते रहे
तो हाथी के स्नान जैसा होगा। जैसे हाथी स्नान किया और अपने ऊपर धूल भर के डाल लिया तो उसका स्नान व्यर्थ चला गया। ऐसे ही यदि भोगों में, गलत आचरणों में, मनोराज्य में मनमानी आचरणों को करते रहे आप और भजन भी करते रहे तो आपको अनुभव में नहीं आएगा। यद्यपि भजन व्यर्थ नहीं जाएगा, आगे चल करके आपकी उन्नति होगी, लेकिन वो आगे चलना अनेक जन्म संसिद्धि, पता नहीं कितने जन्म ले लेगा। अगर इसी जन्म में आनंद लाभ करना है तो भोगों को छोड़ना होगा, गलत भोगों को छोड़ना होगा। जैसे काम वेदना आ रही, अपनी पत्नी का संयोग समय धर्म के अनुसार करे तो पाप नहीं है, लेकिन वही काम वेदना यदि पराई स्त्री की तरफ गई तो वही पाप बन जाएगा। तो पाप आचरण से बचे। हम धर्म के द्वारा धन कमा रहे हैं, उससे हमारे परिवार का पोषण हो रहा है, ये भजन करो तो लाभ मिलेगा। और अधर्म से धन कमा रहे हैं, परिवार का पोषण कर रहे हैं, दान पुण्य भी कर रहे हैं और सोचते हैं कि हमारी सदगति हो जाएगी, तो कभी नहीं, कभी नहीं। इन बातों पर ध्यान रखे। केवल नाम जप ही नहीं, साथ में उसके परहेज भी चाहिए। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय कै आशा। यदि गंदे आचरण बंद नहीं हुए तो वो पाखंड है, वो दंभ है, वो नाटक है भजन का, वो भजन नहीं हो रहा है। बात समझ पा रहे हो?